नवरात्रि के चौथे दिन आज हम बात करेंगे माँ कूष्मांडा की। मैं हूँ आपके साथ नीलम शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। माँ कूष्मांडा की तेजस्वी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उनकी कहानी, प्रतीक, अनुष्ठान और आध्यात्मिक साधनाओं के बारे में जाने जो आधुनिक जीवन में आनंद, रचनात्मकता और हार्दिक भक्ति को प्रेरित करती है। भारत सहित विश्व भर के हिंदू घरों में नवरात्रि का त्योहार 9 रातों के प्रकाशमय उत्सव का प्रतीक है। मंदिरों के सामने दीपक टिमटिमाते हैं, अगरबत्ती की सुगंध गेंदे के फूलों में घुल मिल जाती है और भजनों में स्वर बुलंद होते हैं। पौराणिक कथाओं में माँ कूष्मांडा सूर्य के केंद्र में विराजमान है। उनकी ऊर्जा सूर्य को उनकी चमक प्रदान करती है, जबकि भक्तों के हृदयों में वह आनंदमय सृजन, गर्माहट और जीवन को बनाए रखने की शक्ति का प्रतीक है। वह एक सिंह पर सवार कोमल लेकिन निडर है, जो अपने अनेक हाथों में ब्रह्मांडीय व्यवस्था के उपकरणों को धारण किए मुस्कुराती है। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी ओर मुड़ने से साधकों को अपने भीतर के सूर्य को उदय करने का निमंत्रण मिलता है। अपने अभ्यासों में आनंद, हृदय खोलने से पहले स्वयं को शांत करने और करुणा भक्ति में निहित जीवन का निर्माण शुरू करने की शक्ति मिलती है। कूष्मांडा माँ वो माँ है जिन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। कूष्मांडा माँ का नाम 3 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, कू, ऊष्मा और अंडा। ये मिलकर ब्रह्मांड की रचना का अर्थ बताते हैं। पुराणों के मुताबिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले केवल अनंत अंधकार था। ब्रह्मांड एक निष्क्रिय शून्य के समान शांत, स्थिर एवं अप्रकट था। कहा जाता है कि अपनी तेजस्वी महिमा में विराजमान माँ कूष्मांडा मुस्कुराई और उनके मुस्कान से वह ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसने प्रथम ब्रह्मांडीय अंडे का निर्माण किया और उसी अंडे से ब्रह्मांड का विकास हुआ। इस प्रकार माँ कूष्मांडा केवल दुर्गा का एक और रूप नहीं, वे सृजनात्मक शक्ति हैं जो अराजकता से व्यवस्था, अंधकार से प्रकाश और निराकारता से अस्तित्व लाती हैं, जिससे प्रकृति के सभी जीव उत्पन्न होते हैं। जब आकाश में तारे नहीं चमकते थे, नदियाँ और पहाड़ नहीं थे, तब केवल अंधकार था। न प्रकाश, न ध्वनि, न जीवन, बस शून्यता का विशाल खालीपन था। इस असीम शून्य में एक चमत्कारिक घटना घटी। मौन शून्य से एक प्रकाशमान ऊर्जा प्रकट हुई, एक कोमल फिर भी शक्तिशाली गर्माहट, जैसे भोर की पहली किरण। और इसी दिव्य ऊर्जा से माँ कूष्मांडा प्रकट हुई। कोमल मुस्कान लिए उनका प्रकाश अंधकार को चीरता आगे बढ़ा। अपनी मुस्कान से उन्होंने ब्रह्मांड में जीवन का संचार किया। माना जाता है कि सबसे छोटे जीव, सबसे छोटे तारे और सबसे दूर स्थित आकाशगंगा में भी उनकी सृजनात्मक ऊर्जा का अंश समाहित है। माँ कूष्मांडा की मुस्कान ब्रह्मांड की पहली किरण बनी, जो सभी प्राणियों को जीवन की शुरुआत, आनंद और आशा से प्रदान करती है। भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा का आह्वान करते हैं, उनसे स्वास्थ्य, शक्ति और अपने सपनों को साकार करने और बनाए रखने का साहस प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। माँ कूष्मांडा की दृश्य छवि समृद्ध प्रतीकों से परिपूर्ण है, जो उनके ब्रह्मांडीय भूमिका को दर्शाती है। उन्हें अक्सर सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक, सुनहरे या नारंगी रंग की दीप्तिमान आभा के साथ चित्रित किया गया है। उन्हें शेर या बाघ पर सवार दिखाया गया है, जो साहस और दिव्य शक्ति की निर्भीकता का प्रतीक है। उनके कई हाथों में आमतौर पर 8, कभी कभी 10 प्रतीकात्मक वस्तुएं धारण किए हुए दिखाया जाता है। उनके हाथ में कमंडलू है, जो जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक है। धनुष और बाण एकाग्रता और धर्म का प्रतीक है। कमल ब्रह्मांडीय सृष्टि का प्रकटीकरण करता है। उनके हाथों में जो शक्ति और नकारात्मकता का नाश करने का प्रतीक है। उनकी 8 भुजाएं उन्हें 8 दिशाओं से जोड़ती हैं। उनका वाहन शेर
पशुवत प्रवृत्ति पर उनकी महारत और संसार के जंगल में भक्तों का मार्गदर्शन करने में उनके निडर नेतृत्व का प्रतीक है। माँ के हाथ में चक्र है, समय का चक्र और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का चक्र। एक माला उनके हाथों में सुशोभित है, मंत्र और आध्यात्मिक अभ्यास की सूक्ष्म शक्ति को दर्शाती है। अमृत से भरा एक पात्र भी माँ के पास होता है जो कि अमृतत्व का पोषण करता है। कुछ चित्रों में वह खून से भरा घड़ा और अन्य वस्तुएं लिए हुए दिखाई देती हैं जो जीवन और मृत्यु पर उनकी शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा के गुणों, स्नेह, उदारता और आनंद को विकसित करने का दिन है। इस दिन उनकी पूजा करने से स्वास्थ्य, समृद्धि और सफूर्ति प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से हृदय का अंधकार दूर होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धालु आमतौर पर माँ कूष्मांडा को नारंगी रंग के फूल, फल या वस्त्र अर्पित करते हैं क्योंकि नारंगी उनका पवित्र रंग है। दीपक जलाकर उनके मंत्रों का जाप करें, जैसे कि कूष्मांडा देवी का जो मंत्र है, ओम देवी कूष्मांडाय नमः, इसका जाप कीजिए। कद्दू के व्यंजन तैयार कीजिए क्योंकि कद्दू पोषण और प्रचुरता का प्रतीक होता है। उनके स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें। हृदय केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी सुनहरी ऊर्जा को सीने को गर्माहट से भरते हुए कल्पना करें। कुछ भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं जिसमें देवी के विभिन्न रूपों की महिमा का वर्णन किया गया है। आइए अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं जिससे कि माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आंखें बंद करके शांति से बैठ जाएं। अपने हृदय के केंद्र में एक चमकते हुए सूर्य की कल्पना करें। वहाँ बैठी माँ कूष्मांडा को देखिए, वे मुस्कुरा रही हैं और रोशनी बिखेर रही हैं। ओम देवी कूष्मांडाय नमः का मौन जाप करें। जैसे जैसे उनका प्रकाश भीतर फैलता है, भक्तों को अक्सर गर्माहट, आनंद और नई ऊर्जा का अनुभव होता है। जैसे सूरज की रोशनी बादलों को चीर कर निकलती है। जब तक संभव हो ध्यान में बैठने की कोशिश करें। उल्लेख है कि माँ कूष्मांडा अनाहत चक्र से जुड़ी है। यह महत्वपूर्ण है। हृदय के अंदर वह स्थान है जहाँ द्वैत विलीन हो जाते हैं, जहाँ व्यक्ति अहंकार से ऊपर उठकर प्रेम से जीना शुरू करते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ कूष्मांडा का ध्यान करने से साधक को मदद मिलती है अपनी पुरानी शिकायतों को दूर करने में, भावनात्मक घावों को भरने में, करुणा जागृत करने में और ब्रह्मांडीय समग्रता से जुड़ाव महसूस करने में। माँ कूष्मांडा को प्रणाम, जो अपनी मुस्कान से अंधकार को दूर करती है, जो स्वास्थ्य है, जीवन शक्ति और अटूट भक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि का चौथा दिन हर साधक को ब्रह्मांड पर मुस्कुराने की याद दिलाई और ऐसा करके प्रकाश, प्रेम और समृद्धि से भरी दुनिया बनाने में मदद करे। इसी कामना के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।